Now don't be selfish. अब स्ट्रेस में ये कैसे आया, कोई मुझे बता। डाई हार्ड सेल्फिश होता है ना, उसके मेंटल स्ट्रेस या मेंटल इलनेस के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसका फोकस, उसका स्पॉटलाइट हमेशा अपने पे ही होता है। और आत्मा उन्होंने समझाया कि आप जब सेल्फिश होते हैं ना, तो जब आप पूरे टाइम खुद के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं कि कभी किसी दोस्त के लिए कुछ करना, कभी मम्मी के लिए कुछ करना, कभी अपने रिलेटिव के लिए कुछ करना, वो जो छोटी छोटी चीजों से जो हैप्पीनेस मिलती है ना, आप उससे अछूते हैं। आपने क्या किया, जैसे इन्होंने बोला, जैसे पोलाइट होने से ऑरा बनता है, वैसे सेल्फिश आपने क्या किया, आपको यहाँ जाना है, आपने यार मेरे को तो जाना है, आप अपने चले गए, साथ में 4 लोग हैं, हो सकता है उनका कुछ और एजेंडा हो, आपने पूछा नहीं, यू आर बीइंग सेल्फिश। ठीक है, आप कहीं मूवी देखने गए, यार मैंने तो इतने पैसे लेके मेरे को खाना है, आप गए खरीदे खा गए, यू आर बीइंग सेल्फिश। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपके पीछे भी कोई चीजें, कोई एनर्जी घूम रही है, एंड दैट एनर्जी इज नेगेटिव। और जब आप नेगेटिव होंगे तो यू वोंट फाइंड, आफ्टर सम टाइम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, और जब आपके साथ लोग नहीं रहेंगे तो यू विल बी स्ट्रेस्ड। और अगर आपके साथ लोग आएंगे तो लोग आपके साथ चलेंगे नहीं ज्यादा टाइम, एंड दे विल लीव यू, एंड व्हेन दे विल लीव यू, यू विल बी स्ट्रेस्ड। अच्छा करने से भी तकलीफ होती है, जैसे खुशी ने और आयुष ने बोला कि आपको अपने बारे में क्या, एवरी टाइम मैं आपके बारे में नहीं सोच सकता, मेरा खुद का मेंटल हेल्थ है, तो उसको ठीक रखने के लिए मुझे सेल्फिश होना है, आई अग्री, है ना, बट एवरी टाइम आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, सेल्फिश होना चाहिए। हाँ, अगर भाई मुझे इनको मना करना है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एज अ फ्रेंड मैं आपका हेल्प कर सकूं, बट यहाँ पर तो मेरे करियर की बात है, तो सॉरी, तो दिस बीइंग सेल्फिश इज वेरी गुड, यू हैव टू, और ये सेल्फिश के साथ असर्टिव भी है आयुष, क्लियर, बट एवरी टाइम इन एवरी एक्शन अगर आपकी सेल्फिश है तो पीपल विल, मैं अगर मैं बहुत छोटे शब्द से समझाऊं तो मैं, कि जब आप अपनी मैं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे ना, आई बहुत ज्यादा आपकी स्टेटमेंट में आता है, दैट इज कॉल्ड बीइंग सेल्फिश। ओके, अब नहीं भूलेंगे, क्लियर, ओके। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए सबसे अच्छा इलाज होता है ह्यूमर, फ्रेंडली, राइट, ह्यूमर मतलब टेक इट लाइटली, टेक इट एज अ फन, है ना, बहुत सारी चीजों के, आप लोगों के तो एक ग्रुप में बहुत सारे जोक्स होते हैं ना, बस ट्रेन और लड़की एक जाती है तो राइट, तो वो ह्यूमर, आप लोग जब, आप लोग नॉट इन अ लिटरल वे, आप लोग जब सीरियस बैठते हो ना, मुझे यही टेंशन होती है कि इतना सीरियसली लेना नहीं है किसी चीज को, ठीक है, इतना सीरियसली लेना नहीं है, यू नीड टू बी वेरी लाइट, और तकलीफ होगी, मुझे पता है कि तकलीफ होगी, बट उसमें भी ह्यूमर निकाल लेना। और आपके एज ग्रुप के लोग अगर ऐसे रोते बैठे रहेंगे कि एक लड़की चली गई तो मुझे बहुत जीवन भर रोते रहना पड़ता है, राइट, तो वो ह्यूमर जो है ना, ये छोटी छोटी चीजों में, फॉर एग्जांपल आप कहीं गए, आपकी बेइज्जती हो गई, किसी ने आपका रिस्पेक्ट नहीं किया, एक चीज क्या हो रही है कि आप उसको बहुत पर्सनली ले रहे हो, ठीक है, और आप सैड हो रहे हो। दूसरी चीज क्या होती है कि आप उसको बहुत लाइटली ले रहे हो, गया था, बेइज्जती हो गई, बहुत अच्छी लाइन है, गजब बेइज्जती है यार, होता है ना, आप ये बोलो, यू नो, इवन द एल्डर्स आर डूइंग दिस। जब मैं बैंक में ट्रेनिंग करती हूँ तो बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज हम करते हैं, हम पेन डाउन करते हैं, देखते हैं, और हम 2-4 वर्ड जो उनके दिल में, जो अब्यूजर जैसे उन्होंने बोला कबीर सिंह ने, तो 2-4 वर्ड जैसे यूज करते हैं, वो शिट आउट, फेंको उसको लिखो और उसको फेंको। बट एक चीज याद रखना, अगर प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्यूशन आपका है, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, नोबडी एल्स कैन हेल्प यू, क्लियर। और जैसे बहुत सारे आंसर्स विशाल ने दिए हैं, उसके बहुत सारे डिटेल में भी आंसर्स होते हैं, अगर आप किसी काउंसलर के पास जाते हो तो इट इज नॉट अ मैजिक, ये मैजिक नहीं है कि आपको अगर दुख लग रहा है तो आप सामने वाले ने एक लाइन बोला और वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी सेटिंग्स लगती है ना, बहुत सारे सेशंस लगते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी आपसे काउंसलर्स कराते हैं, सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ इट, एंड यू कैन कम आउट ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ काउंसलर ओनली व्हेन यू ट्राई। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो शब्द जो आगे हम डिस्कस करेंगे, रेजिलियंस, राइट, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ वेरी सीरियसली, राइट। मैंने
टेक अ हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स मी टाइम निकालिए। टेक अ मी टाइम, ठीक है। वो मी टाइम में आप क्या करते हैं मुझे उससे मतलब नहीं, बट अगर वो मी टाइम होता है तो आपके प्रॉब्लम्स में अगर आप उस समय अगर आपको प्रॉब्लम है और आप बैठ करके सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हम तो उसको छोटी-छोटी चीजों में अपना दिमाग भटकाना नहीं, परेशानी आई किसी से बात करो और देखो सब सॉल्यूशन निकाला ना, आप ही ने सॉल्यूशन निकाला। प्रॉब्लम में भी आपने लिखा था, सॉल्यूशन भी आपने लिखा, तो सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब आप इस कॉलेज से बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, तो एक पॉइंट है, अगर याद रख सको तो याद रखना कि स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, शायद रिलेशनशिप्स में हो, चाहे मनी प्रॉब्लम्स हो, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पता है। बट एक चीज हमेशा याद रखना, जिसके हिस्से में रात आई है, जिसके हिस्से में रात आई है, यकीनन उसके हिस्से में चांद भी